बलूचिस्तान ने आज़ादी की घोषणा कर दी है। बलूचों ने पाकिस्तान से अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे पूरे विश्व के सामने अपने आप को घोषित भी कर दिया और पूरे विश्व से अब लगातार कंटिन्यूअस ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान को एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार से भी दूतावास खोलने की बात की जा रही है और साथ ही विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन हैं उन सभी आर्थिक संगठनों से जो है लगातार कंटिन्यूअस ये मांग की जा रही है कि उसको जो है बलूचिस्तान को इस समय एक आपातकालीन फंड दिया जाए ताकि राष्ट्र के तौर पे अपने आप को वो पूरे विश्व पटल पे ला सके। तो बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने लगातार, देखिए बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है और बलूचिस्तान में अभी आप सभी को पता है 11 मार्च में जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के द्वारा जो है हाईजैक किया गया था और अब बलूचिस्तान का असंतोष इतना बढ़ चुका है। पाकिस्तान का लगभग ये 40% से ज्यादा क्षेत्रफल वाला हिस्सा है, 40% से ज्यादा, ये समझ लीजिए आधा पाकिस्तान एक नया मुल्क बन चुका है। बलूचिस्तान के नेताओं ने इसको आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे दशकों से एक हिंसा जारी हो रही, बड़े स्तर पे यहाँ पे हिंसा है, बलूचों की बहुत बुरी स्थिति है, जबरन लोगों को गायब कर दिया जाता है, बड़े स्तर पे जेनोसाइड होता है, मानव अधिकारों का हनन होता है यहाँ पे। तो अभी बलूच के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा यहाँ की हिंसा को देखते हुए, यहाँ पे लोगों के अपहरण की स्थिति को देखते हुए, यहाँ पे मानवाधिकारों को उल्लंघन को देते हुए पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। ठीक है, सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान का ध्वज भी आ चुका है, बलूचिस्तान का एक नया नक्शा भी आ चुका है, बलूचिस्तान गणराज्य की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी अभी ट्रेंड कर रही हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, अब मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जानकारी आपको बता रहा हूं। तो बलूच एक एक्टिविस्ट हैं या लेखक है जिनका नाम है मीर यार। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के लोग अब सड़कों में उतर आए हैं, अब वहां पे कंटिन्यूअस हिंसा चल रही है और पाकिस्तान भी लगातार इस क्षेत्र में दशकों से दमन करता आया है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका, अब देखिए इस पे आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप एक बार पाकिस्तान की ज्योग्राफी को समझें। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी को लेकर के, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर में आप सभी को ध्यान में रखना होगा। उस ऑपरेशन सिंदूर को के बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र के तौर पे घोषित करता। 1971 में बांग्लादेश बना, 2025 में बलूचिस्तान बनके तैयार हो चुका है। समझ रहे हैं? देखिए बलूचिस्तान आज से नहीं अपने आप को स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ये बात आजादी से चली आ रही है। इस बालूच स्वतंत्रता की जो जड़ें हैं ये बहुत ही पुरानी हैं। 1947 से जब ब्रिटिश शासन ने विभाजन की बात की थी वहां से लगातार स्वतंत्रता की घोषणा हो रही है। 1948 में पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे जबरन कब्जा किया गया था, जैसे ही पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया उसी तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे भी सैन्य कार्रवाई की और इसको आज तक बलूच लोगों ने, बलूच राष्ट्रवादियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो मीर यार ने कहा है कि जितने भी यहाँ के एक्टिविस्ट हैं या इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर विशाल प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे खनिज है, लगातार पाकिस्तान के द्वारा, इस्लामाबाद के द्वारा इस क्षेत्र का दोहन किया जा रहा है। चाइना की उपस्थिति को भी वो अस्वीकार करते हैं, ग्वादर पोर्ट चाइना के पास है। तो इस पूरे क्षेत्र पे एक असंतोष है, स्थानीय आबादी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, पाकिस्तान का सबसे कम विकसित प्रांत है और यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ पे बड़े स्तर पे जेनोसाइड होता है, बड़े स्तर पे लोगों को। तो पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है, ये समझ लीजिए, थोड़ा बहुत बचा है। तहरीक तालिबान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो आपका है। और मैं एक बार थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे पे आपको बताता हूं। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, 2 स्वायत्त क्षेत्र हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैंने बताया था आपको, देख लीजिए। बलूचिस्तान का मुख्यालय क्वेटा है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ये क्षेत्र है, इसका मुख्यालय आपका जो है वो है पेशावर वाला क्षेत्र। पंजाब का लाहौर क्षेत्र है और यहाँ पे सिंध क्षेत्र का कराची क्षेत्र है। अब आप समझिए ये पूरा क्षेत्र बीएलए इसको आजाद कर चुका है। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में तहरीक तालिबान का बहुत बड़े स्तर पर, मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी बड़े स्तर पे पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है आपका जा चुका है। ये तहरीक तालिबान के पास है, टीटीपी के पास। ठीक है, पंजाब ये आपको पता है भारत का ही हिस्सा था,
तो ये क्षेत्र आपका पूरी तरीके से देखा जाए तो ये अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये भारत के पंजाब का ही विस्तार है। और सिंध क्षेत्र ये कराची में है। इस्लामाबाद, ये पीओके आपको पता है गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, और ये जो आजाद कश्मीर का क्षेत्र है ये पूरी तरीके से अवैध कब्जा है, भारत का कब्जा है। ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे भारत इसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इसे मानता है, जिसको हम आईबीए कहते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे आप ये समझिए कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। आने वाले, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले कुछ ही दशकों में पाकिस्तान हो सकता है विश्व के मैप पटल से एक नए राष्ट्र, कई सारे नए राष्ट्र उभर करके आए। वो कंडीशन हो चुकी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। केवल बीएलए भर की स्थिति नहीं है, यही स्थिति पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पीओके के लोग बड़ा परेशान हो चुके हैं कंटिन्यूअस। अब आज देखिए कश्मीर की जो अच्छी हालत है वो पाकिस्तान से पच नहीं रही है, इसलिए पहलगाम में हमला कराया जा रहा है, पुलवामा में हमला कराया जा रहा है, उरी में हमला कराया जा रहा है। और ये सब पूरी तरीके से ध्यान भटकाने का था। जो बलूचिस्तान में अभी आपको मैंने बताया जाफर एक्सप्रेस, पूरी ट्रेन किडनैप करना बहुत बड़ी बात होती है, तो जाफर एक्सप्रेस के मैटर से उस ध्यान भटकाने के लिए पूरे विश्व का ये पहलगाम का मुद्दा किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। अभी एक बात और कही है मीर यार ने कहा है कि पाकिस्तान को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है, ये आतंकवादियों को दिया जा रहा है। पाकिस्तान इस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और इसको आतंकवाद को बढ़ावा देने में प्रयोग कर रहा है। तो मीर यार ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को अब राष्ट्रीय फैसला बलूचिस्तान के लोगों ने ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। और उन्होंने कहा कि बलूच लोग सड़कों पर आ गए हैं, यहाँ पे बड़े स्तर पे जो है एक माहौल क्रांति का है, और ऐसे में अब पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं रह गया है। अब विश्व के सारे देशों को आगे आकर के बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के तौर पे दर्जा देने की बात है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पड़ोस में सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो पीओके के लोगों को ढाल जैसे इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के आगे घुटने टेक चुका है। ठीक है, अभी यहां के लोगों की स्थिति काफी खराब है, लेकिन फिर भी समय सब कुछ सही कर देता है, समय सारे घाव भर देता है। बलूचिस्तान स्वतंत्र होने के बाद पूरी तरीके से एक नए स्थिति परिस्थिति पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी के साथ साझा की है। आप सभी लोगों को इससे जुड़े हुए कई सारे सेशंस मिलेंगे, मैं आगे चल के अभी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक संगठन है जिसको बीएलए बोलते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसके द्वारा कंटिन्यूअस लड़ी जा रही है। आज से नहीं लड़ी जा रही, सदियों से लड़ी जा रही है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुआ था। ठीक है, और तब से लगातार ये पूरा क्षेत्र चल रहा है। कई सारे देशों ने इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। बीएलए का दावा यह है कि बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है, बलूचिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और चाइना, इन सभी के द्वारा मिल करके जो सीपीईसी बनाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट बलूचिस्तान को ना मिलेगा और बलूचिस्तान का सिर्फ दोहन होगा। तो बीएलए अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से कंटिन्यूअस पहाड़ों में जो है छिप करके सेना पर हमला करती है और इस पूरे क्षेत्र की आजादी के लिए एक लंबे समय से लगी हुई है, एक लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही है। और वही हुआ जो होना था। आज बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के तौर पे आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। और एक चीज और बता रहा हूं, बलूच लिबरेशन आर्मी का जो पूरा का पूरा आरंभ हुआ है 1970 के दशक में हुआ है। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन के तौर पे मानते हैं। बलूचिस्तान के जितने भी नागरिक हैं 1947-47 में जब देश आजाद हुआ था तब वहां पे नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात की थी। पाकिस्तान ने जबरदस्ती सैन्य कार्रवाई के माध्यम से उनका जो है उनको अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान इनको दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है और वही हो गया फाइनली, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग हो चुका। अब यहां पर देखिए पाक सेना का क्या आया है। पाक सेना के जो प्रमुख हैं जनरल आसिम मुनीर पागल है पूरी तरीके से। अभी जो आपने ऑपरेशन सिंदूर वाले मैटर पे देखा,
मुनीर की ही सोच थी, जिसके कारण से पूरी तरीके से सीज फायर बाद में करना पड़ा। भारतीय सेना ने बड़े बड़े 9 ठिकानों के साथ साथ वहां की जितनी भी हवाई और वहां का जो पूरा एयर डिफेंस है सबको तबाह कर दिया। तो यहां पर अभी समझिएगा कि अभी जो वहां का जो राष्ट्र जनरल है आसिम मुनीर के द्वारा ये कहा गया कि बलूचिस्तान में मात्र 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा राष्ट्र, वहां की लाखों की संख्या जो है वहां पर लगी हुई है। ठीक है, पूरा राष्ट्र चाहता है और बलूचिस्तान के लोग जितने बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं। तो बलूचिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं रहते, यहां से पलायन करके उनको पाकिस्तान के कारण से यहां से जाना पड़ा। तो अब वो सारे लोग एक साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, अभी पाकिस्तान इतनी आसानी से इस मैटर को सॉल्व नहीं करेगा, इसमें एक लंबा संघर्ष चलने वाला है। और भारत का सीधा एक स्पष्ट वो है कि वहां का रेफरेंडम क्या कहता है, वहां की जनता क्या कहती है, वही तय करेगी कि उसको कहां किसके साथ रहना है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के तौर पे खुल करके सामने आ गया है। जो लंबे समय से कयास लगा रहे थे वो सारे के सारे कयास अब सही साबित होते हुए दिख रहे हैं सबके सामने। ठीक है, तो एक खबर ये है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ भी अपडेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। 2 सेशन मेरे जरूर देख लेना जिसमें मैंने पाकिस्तान का पॉलिटिकल मानचित्रण किया है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पाकिस्तान में कहां पे कौन सी लोकेशन है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए